हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप मन लगाकर पढ़ रहे होगे। सीयूटी का फॉर्म निकल गया। आप सबने मन लगा के भर दिया होगा, कोई गलती भी नहीं करी होगी। आई होप अब क्या क्या डिटेल थी, क्या क्या फॉर्म में जरूरत थी, कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए थे, हमने वो सब देख लिया। हम वो सब वीडियो बना चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे, आज हम करेंगे पढ़ाई की बात। आज शुरू कर रहे हैं जीके की सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डैम्स। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक से, ताकि एक बार जो पढ़ लें कभी भूले ना। अब कैसे करेंगे याद, चलिए शुरू करते हैं। इस स्टैटिक जीके का पार्ट है, क्या नाम है, डैम्स एंड रिजर्वियर्स ऑफ इंडिया। डैम्स एंड रिजर्वियर्स ऑफ इंडिया हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, वाइल्ड लाइफ पार्क्स हो गए, कौन कौन से सिटीज की कैपिटल्स हैं। अब ये सारे क्वेश्चन, डांसेस क्या है, पहनावा क्या है, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया का, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई स्टेट का पेपर दे रहे हैं या आप सीयूटी की ही प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हैं, अगर आपको ये सब नहीं आता तो दोस्तों चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन इस बार पक्का पक्का हो जाए तो दोस्तों ये सब बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। और विशाल भैया बिल्कुल आपको वादा करते हैं, जो पढ़ोगे यहीं पढ़ोगे और यहीं याद करके जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, जो पहला है हमारा वो है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम कहां पर है? बिलासपुर में है ये, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है बिलासपुर। ठीक, अब बिलासपुर की बात हो रही है तो देखिए, हिमाचल से हम देख सकते हैं हिमा। क्या आपको याद है हिमा मालिनी होती थी, वही शोले, कितने डाकू हैं, कितने डाकू थे, कितने बंदे थे, तो वो ही हिमा की बात हो रही है। अगर आपने कभी पुरानी मूवीज देखी हो, अपने मम्मी पापा देखते हो कोई पुरानी मूवीज, तो उसमें क्या होता था, जो पुराने हीरो हीरोइन होते थे, एक बड़ा सा पार्क होता था, तो वो वहां पर डांस करते थे, बहुत ज्यादा सॉन्ग होते थे, तो इधर उधर भागते ही देखा होगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े पार्क हैं, उनमें हीरो इधर से भाग रहा है, हीरोइन उधर से भाग रही है। ठीक है, तो ये आपको याद करना कैसे, हेमा मालिनी भाग कर बुला बिला से बिलासपुर से बुला रही है, किसको बुला रही है, अपने हीरो को बुला रही है। ठीक, हो गया याद। हेमा मालिनी भाग कर बुला रही है, बिलासपुर का बुला रही है अपने हीरो को। हो गया याद। अब इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हमने लिखी हैं साथ में, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं। ये अपने आप में ही क्वेश्चंस हैं। ये चीजें हैं जो हिमाचल प्रदेश में आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब क्या क्या है एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, हम देखेंगे यहाँ पर हिमाल क्या क्या फेमस है हिमाचल प्रदेश में। एक तो यहाँ पर हिमालयन रेंजेस है, यानी कि हिमालय पर्वत यहीं पर है। ठीक, अब कई सारे हिल स्टेशंस यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर लोग बड़े बड़े दूर दूर से आते हैं अपने छुट्टियां मनाने। कोई फेस्टिवल है, न्यू ईयर के दिन पर पहुंचते हैं। कौन कौन से, एक है शिमला, जो कैपिटल सिटी भी है किसकी, हिमाचल प्रदेश की। मनाली, धर्मशाला, डलहौजी एंड कसौली, ये कई सारे हिल स्टेशंस हैं जो यहाँ के फेमस हैं। पर यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल साइट्स भी हैं, जैसे कि टेम्पल्स भी हैं। कौन कौन से हैं, हिडिंबा देवी का मंदिर है, कहाँ पर, मनाली में। ज्वाला जी का टेम्पल है कांगड़ा में। बैजनाथ टेम्पल है पालमपुर में। और तिब्बतियन मोनेस्ट्री धर्मशाला एंड रावलसर। ठीक, ये आपको याद होने चाहिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सब पूछ सकता है। ठीक, अब कुछ एडवेंचर टूरिज्म भी है यहाँ पे। क्या है, एडवेंचर टूरिज्म के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं। अब कौन कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर, देखिए, ट्रैकिंग होती है, माउंटेनियरिंग होती है, पैराग्लाइडिंग होती है, रिवर राफ्टिंग होती है, स्कीइंग होती है, बर्फ में जो स्कीइंग करते हैं ना, आप स्केट्स करते हैं तो बर्फ में क्या होता है, स्कीइंग होती है। कैंपिंग, लोग अपने टेंट लेके जाते हैं तो वहां पर अपना एंजॉय वगैरह करते हैं। पॉपुलर ट्रैकिंग रूट्स हैं, कौन कौन से हैं, हम्पटा पास है, पीन पर्वती पास है, और क्या है, त्रियुंद ट्रैक। ठीक, और हिमाचल प्रदेश में कई सारे बड़े बड़े फेस्टिवल ही मनाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं वो फेस्टिवल, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। फेस्टिवल्स हो गए, ठीक, कौन कौन से स्पिरिचुअल साइट्स है, ये कहाँ पे मिलती है, आपको बता देगा भाई। भाई नंदा देवी टेम्पल कहाँ है, आपको चार ऑप्शन दे देगा, वो टिक करना होगा। ठीक, आपको बता देगा भाई कि ये शिमला है, शिमला किसकी कैपिटल है, आपको बता देगा, हिमाचल प्रदेश दे देगा, पंजाब दे देगा,
उत्तराखंड दे देगा। आप हिमाचल और उत्तराखंड में कंफ्यूज हो, अरे शिमला पता तो है किसकी कैपिटल है, या फिर पूछता है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल बता दो, शिमला, और 4-5 सिटी दे देगा। तो हमने फंसना नहीं, हम सब कुछ कवर करते जाएंगे। क्वेश्चन सारे अपने आप में ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फेस्टिवल्स कौन कौन से मनाए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक, शिमला समर फेस्टिवल मनाया जाता है, मनाली का विंटर कार्निवल मनाया जाता है, और किन्नौर फ्रूट फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं हर साल। अगला क्या है, नया डैम कहां पर है, ये है केरला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। अब कैसे याद करें इसको हम, आपकी मम्मी है, मम्मी आपको क्या बोलती है, बेटा करेला खाया करो, उससे खून बनता है, सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, पर अच्छा लगता है नहीं लगता, क्यों, कड़वा है। पर आपका दोस्त बोले कि यार मैं करेला खा के आया हूं, देखो आपकी मम्मी क्या बोल रही है कि बेटा करेला खा लो, क्या खा लो, करेला खा लो। आप क्या बोलते हो, नहीं यार कुछ अच्छा पिज्जा वगैरह मंगाओ यार, बर्गर मंगाओ तो ही मन करेगा। हो गया याद, मम्मी क्या बोल रही है, बेटा करेला खा लो, आप क्या कह रहे हो, नहीं यार नहीं खाना करेला, कुछ अच्छा पिज्जा वगैरह खिला दो। हो गया ना यार। अब अगर हम देखें भाई केरला में क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है केरला में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में पक्का पक्का आ सकती है। देखिए अब क्या क्या है, कथकली, कथकली ओरिजिनेट हुआ था कहां पर, केरला में ही, ठीक। मुनार, मुनार क्यों है इंपॉर्टेंट, मुनार के पहाड़ बहुत फेमस है, टी प्लांटेशन बहुत फेमस है, ठीक, पिक्चुरियल हिल स्टेशन हैं, ठीक, वेस्टर्न घाट में जो मिलते हैं। किस लिए मशहूर है मुनार, आपका मुनार मशहूर है टी प्लांटेशंस के लिए मशहूर है, ठीक। और क्या किस लिए मशहूर है, मिस्टी माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ हैं, और सीरीन ब्यूटी, ऐसी सीनरी जैसी ब्यूटी होती है जहां पर लोग जाना पसंद करते हैं, अपना जो छुट्टियां होती हैं वो मनाना पसंद करते हैं, इसलिए मुनार बहुत फेमस है, ठीक। और एक परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो फेमस है अपने डाइवर्सिटी, जैसे कि फ्लोरा, कई सारे जानवर और फोना, अपने फ्लोरा फोना, फ्लोरा यानी प्लांट्स हो गया, फोना आपके एनिमल्स हो गए, कई तरह की बायोडाइवर्सिटी वाले बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट आपको एनिमल्स मिल जाते हैं, ठीक। और कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर, और कई अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग स्पीशीज भी यहाँ पर मिलती है। हो गया, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला है टेहरी डैम, टेहरी कहाँ है, उत्तराखंड में, अगर मान लो, ठीक। और कौन सी नदी पर है, भागीरथी रिवर के ऊपर मिलता है, रिवर भी है भाई। टेहरी डैम कौन से डैम पे है, ठीक, तो पूछ लेगा आपको। ये हमारे देश का सबसे हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचाई पे जो डैम बनाया है वो है टेहरी डैम, वो है उत्तराखंड में। अब आपकी मान लो दो आप बच्चे हो और दोनों की आपस में लड़ाई होगी, तो वो क्या कहता है, अबे तेरी ना पूरी उतार दूंगा मैं, ठीक है ना, यहां से भाग जा। ऐसे ही बोलते हैं, अबे तेरी पूरी उतार दूंगा, भाग जा यहाँ से, ठीक। यही बोलते हो जब लड़ाई होती है, दो बच्चों में आपस में लड़ाई होती है तो यही बोलते हैं, अबे तेरी ना मैं पूरी उतार दूंगा, भाग जा यहाँ से। तो तेरी से होगा टेहरी, उतार दूंगा से उत्तराखंड, और भाग जा यहाँ से होगा भागीरथी। बस हो गया यार। एग्जाम में 4 ऑप्शन देंगे, भग जैसे ऐसे टिक मारोगे और हंसोगे, और अरे सर ने याद करवाया था, अरे हाँ तेरी, हो गया ना यार। देखो, पर इसके साथ साथ उत्तराखंड में बहुत कुछ मशहूर है, बहुत कुछ फेमस है। अब क्या क्या है वो चीजें जो फेमस है उत्तराखंड में, चलिए एक बार नजर उसमें डाल लेते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मशहूर है, पता है। अरे बेटा जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो 4 धाम यात्रा में जाएंगे, आपके दादा दादी बात करते होंगे। अब 4 धाम यात्रा में कौन कौन से आते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 हैं, चारनाथ धाम, ठीक। अब कई सारे हिल स्टेशन भी हैं यहाँ पर, कौन कौन से, मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा, रानीखेत और औली। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे अपना फेस्टिवल, जैसे अब आपको पता होगा जून जुलाई में यहाँ पर बिल्कुल जाम लग गए थे, लैंडस्लाइड्स होती, पर फिर भी लोग जा रहे थे, ठीक। और आपको बताया जाता है कि भाई जब बारिश का समय हो तो पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि लैंडस्लाइड्स काफी हो जाती हैं, इसलिए आपको पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए। और ज्यादातर वहां पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, ज्यादा ज्यादा फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा आपको हिल स्टेशन में बड़े बड़े कॉटेजेस बनाए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जाते हैं इस
हिल स्टेशन पर। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया एक्टिव होता जा रहा है उतने ज़्यादा इनकी प्रमोशन भी हो रही है, तो उतने ज़्यादा लोग वहाँ पे जा रहे हैं कि सीनरी ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। और अपना अच्छा लॉन्ग वीकेंड आ गया, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है, चलो 3 दिन घर में क्या करना है, चलो भाई मना ली। अब और क्या फेमस है, स्पिरिचुअल साइट्स हैं। स्पिरिचुअल क्या, जैसे कई सारे टेम्पल हो गए बड़े और बड़े बड़े, जो जिनमें काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी मानते हैं। और कौन से वो टेम्पल्स, केदारनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल, जो और हरिद्वार। हरिद्वार में पता है पिंडदान करने के लिए लोग जाते हैं, जो आप घर में बुजुर्ग एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी अस्थियां जो हैं वो हरिद्वार में गंगा जी में बहाई जाती हैं, वो आपको पता ही है। और जो है ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव टेम्पल। जब आप ऋषिकेश की तरफ अगर कोई गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहाड़ पर दूर, जब आप ऋषिकेश के रास्ते में जा रहे हैं तो दूर पहाड़ पर एक शिव जी को बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है, तो वही नीलकंठ टेम्पल है। गंगा रिवर, वैली ऑफ फ्लावर्स। एक फ्लावर होता है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल सिर्फ इतना बड़ा फ्लावर होता है और वो पूरे इंडिया में सिर्फ उत्तराखंड में ही उगता है, और वो इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है और उसी में उगता है। ठीक, इसलिए उसको क्या कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क की हमने बताया था जब नेशनल पार्क्स पढ़ाए थे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क नंबर सबसे पहला नेशनल पार्क था जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक, तो ये हो गया। और कल्चरल फेस्टिवल, कई सारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। आप कौन से हैं वो फेस्टिवल्स देखो, कुंभ का मेला लगता है, कहते हैं ना जो पुरानी मूवीज होती है, कहाँ बेटा एक राम होता है एक शाम होता है, राम और शाम कहाँ बिछड़ गए थे, कुंभ के मेले में बिछड़ गए। और कुंभ का मेला कहाँ लगता है, आपका हरिद्वार में लगता है। नंदा देवी राज यात्रा, जो जागेश्वर मानसून फेस्टिवल, ये 3-4 फेस्टिवल हैं जो आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नागार्जुन सागर डैम कहां पर है, ये है तेलंगाना में। और कौन सी रिवर पर बना है, कृष्णा रिवर पर। अब कृष्णा आ गया तो भैया अब कृष्णा भगवान को ही ले लेते हैं, है ना। अब कृष्ण भगवान क्या थे, वो थे बहुत ज्यादा नॉटी। तो वो क्या करते थे, सबको बेवकूफ बनाते थे। गोपियां चली गई तो उनका मक्खन चुरा लिया, ठीक, और किसी को ऐसे बेवकूफ बना दिया, तो उनका क्या करता है, कृष्ण भगवान से थे, कृष्ण भगवान जो है नगर वालों को चूना लगाकर सारा तेल चुरा कर ले गए। मान लीजिए नगर में कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला था और कृष्ण भगवान आए, उन्होंने क्या करा, नगर वालों को चूना लगा दिया। कैसे, उनका सारा तेल ले गए चुरा कर। ठीक, कृष्ण भगवान नगर वालों को चूना लगाकर सारा तेल चुरा कर ले गए। ठीक हो गया याद। अब इसमें कई सारे अलग अलग जो है फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग खाना है, ये सब अपने आप में ही, कोई सिटी होगी, कोई आपका हिल स्टेशन होगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें वो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, साथ साथ इनको भी याद करते चलेंगे हम, ठीक है ना। ये एग्जाम में ये भी आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा गया है। अब क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद क्या है, ये कैपिटल सिटी है हमारी तेलंगाना की। ठीक, फेमस क्यों है ये है आपके मॉन्यूमेंट्स के लिए, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और इनका डिलीशियस खाना मिलता है, और एक अपना जहाँ 4 मीनार है, 4 मीनार। ठीक, कल्चरल फेस्टिवल क्या है, भाटुकुम्मा फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल। ठीक, और यहाँ पर खाली फेस्टिवल ही नहीं मनाया जाए, ये काफी हैंडक्राफ्ट, यहाँ के लोग बहुत क्रिएटिव हैं और अच्छी अच्छी हाथ की ताशीगिरी ये कहते हैं ना, वो सब हार्डली हैंडलूम टेक्सटाइल्स, हाथ से बने हुए कपड़े, निर्मल पेंटिंग्स, ट्रेडिशनल आर्ट है जो तेलंगाना की। और तेलंगाना की साड़ी भी बहुत ज्यादा फेमस है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। कहाँ से लाए भाई, तेलंगाना से। अगर तेलंगाना जा रहे हो तो एक तेलंगाना की साड़ी जरूर लेके आना। ठीक, ये तेलंगाना की साड़ी है। और खाने में भी कुजीन्स में क्या क्या, हैदराबाद की बिरयानी, अरे किसको नहीं पता है यार, बिरयानी मतलब हैदराबाद की बिरयानी सबको पता है। ठीक, जैसे हैदराबाद की बिरयानी, दिल्ली के छोले भटूरे और वड़ा पाव आपका मुंबई का फेमस है, सबको पता है। ठीक, मिर्च का सलान, गोंगारू पचड़ी एंड कुबानी का मीठा, ये सब आपके कुजीन्स यानी कि मीठा जो खाना है वहाँ का फेमस है। और किस लिए मशहूर है, एक वहाँ पर बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे देश का इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक, अब हम नगर नेक्स्ट देखेंगे, सरदार सरोवर डैम कहाँ पर लोकेटेड है, केवड़िया में, गुजरात में है, नर्मदा रिवर पर। ठीक, अब देखो, अब
इसको याद करने की बड़ी अच्छी सी एक फनी सी ट्रिक है। देखो क्या, नर और मादा, ठीक। आपको पता है यहां पर एक गिर फॉरेस्ट भी है, ठीक, जहां पर बहुत सारे क्या मिलते हैं, शेर मिलते हैं। अब देखो एक शेर शेरनी का जोड़ा है जिसको हम क्या कहते हैं, नर और मादा कहते हैं। नर और मादा तो भैया गुजर जाते पानी में, नर और मादा तो पानी में डूबकर गुजर जाते अगर कोई सरदार सरोवर, सरदार भाई साहब नहीं आते। सरदार कौन है, ये है हमारे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। सबसे एक टाइम पर तो सबसे बड़ी मूर्ति थी पूरे वर्ल्ड में किसी की भी, ठीक। वो किसकी थी, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की, ठीक। तो अब देखो कैसे है? एक नर और मादा का शेरों का जोड़ा था, वो तो भैया डूब के गुजर ही जाते अगर सरदार भैया नहीं आते, ठीक हो गया। हमारे होम मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंडिया को जोड़ने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंफोसिस में डाल ही नहीं सकता। अब याद भी हो गया भाई, नर और मादा के एक जोड़ा था, वो तो भैया पानी में डूब के गुजर ही जाते अगर हमारे सरदार भैया नहीं आते। बस हो गया यार, एग्जाम में आएगा 4 ऑप्शन आएंगे, अरे नर मादा का जोड़ा था वो तो गुजर गुजर जाते, गुजर मतलब गुजरात से हो गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार सरोवर डैम की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे और भी कुछ चीजें मशहूर हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, जैसे हमने बात गिर नेशनल पार्क, और वो किस लिए है? यहाँ पर देखो क्या क्या मिलता है, लेपर्ड्स मिलते हैं, एंटेलोप्स मिलते हैं, और कई तरह की बर्ड्स की अलग अलग प्रजातियां भी यहाँ पे पाई जाती हैं। साबरमती आश्रम, किससे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या हम महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही, साबरमती आश्रम की बात हो रही है तो मतलब महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम कहाँ का था, महात्मा गांधी का था रेसिडेंस, जो सेंटर था किसका, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का। जब इंडिया अंग्रेजों से लड़ रहा था अपनी फ्रीडम के लिए, तो ये एक सेंटर भी था जहाँ पे काफी सारी मीटिंग्स वगैरह भी कंडक्ट होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गांधी जी रहते थे। और अब आजकल क्या हो रहा है, उसको हमने बना दिया है म्यूजियम, जो बताता है गांधी जी की लाइफ कैसी थी, उनकी टीचिंग्स, जो उन्होंने बताया कि भाई शांति का ध्यान दो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, ठीक। अट्रैक्टिंग विजिटर्स, जो पूरी दुनिया से विजिटर्स आते हैं देखने के लिए साबरमती आश्रम को, ठीक। रन का कच्छ, ठीक, रन का कच्छ होस्ट करता है रण उत्सव। रन होता है यानी कि दोस्तों डेजर्ट, डेजर्ट को भी रन कहते हैं, ठीक। कल्चरल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है रन ऑफ कच्छ में। आर्ट्स, म्यूजिक और कल्चर एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं। टूरिस्ट यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं रण उत्सव देखने के लिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल, जो द्वारकाधीश टेम्पल है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी वहीं पर गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की सबसे ऊंची एक टाइम पर थी, अब नहीं है, अब कहीं और चाइना में बन गई है बड़ी ऊंची, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति वहां पर स्टैब्लिश है। और एक नवरात्रि फेस्टिवल डांडिया, भैया डांडिया तो आपको पता ही होगा, गुजरात का फेमस डांस है। और गुजराती कजन्स भी फेमस हैं, आपको पता है गुजरात की ढोकला, फाफड़ा, थेपला, ये सब बड़े बढ़िया डिशेज हैं जो सिर्फ गुजरात में मिलती हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हीराकुद डैम की। कहां पर लोकेटेड है, संबलपुर उड़ीसा में, ऑन द महानदी रिवर, ठीक। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है, बड़ी अच्छी ट्रिक है। देखो यहां पर ना एक बहुत ही बढ़िया टेंपल है, कोणार्क सन टेंपल, और जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल रहता है। देख अब क्या कहते हैं भाई, सांबा सांबा कहता है कि भाई मैं तो बहुत अमीर हो गया। वो तो कैसे, मेरे पास तो हीरा है, मुझे तो एक हीरा मिल गया है तो मैं तो बहुत अमीर हो गया। तो एक आदमी बोलता है इसको, समझदार तुम्हारे जैसा, कि अरे बेटा हीरे से तुम अमीर नहीं होते, अगर तुम्हें महान बनना है तो तुम्हें जगन्नाथ भगवान को अपनाना होगा, तो तुम वो अपने बहुत महान हो जाओगे। जब भगवान जिसको मिल गया वो सबसे अमीर है दुनिया में, उससे अमीर कोई है, कोई भी नहीं है। अरे हीरे पन्ने की सब कुछ नहीं होता।
जब भगवान ही मिल गए जिसको, उससे ऊपर तो क्या ही हो गया, उससे ज्यादा खुश किस्मत कौन हो गया, उससे ज्यादा अमीर कौन हो गया। सही बात। अब देखो, सांबा को पूछा, सांबा ने बोला अरे मैं तो दुनिया में सबसे अमीर हो गया, क्यों, मेरे को तो एक हीरा मिल गया। ये सांबा वही है, अरे सांबा कितने आदमी थे, या तो तुम्हें आगे 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 कौन, शोले शोले, ठीक। अरे सांबा, सांबा कह रहा है मैं तो बहुत अमीर हो गया, क्यों, मुझे तो मिल गया है हीरा। ठीक। तो इस पर क्या बोलते हैं कि एक समझदार, आपके समझदार इंसान है वो कहता है अरे अमीर कुछ नहीं होता, अमीर तो वही होता है जिसको जगन्नाथ भगवान मिल जाए, तो वो ही महान माना जाता है। हो गया याद। सांबा, सांबा कहता मैं तो बहुत अमीर हुआ, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया, हीरा आ गया। तो एक आपका समझदार बंदा है वो क्या कह रहा है कि अरे भाई महान आदमी तो वही होता है जिसके पास जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद होता है, बाकी सब तो नीचे थल्ले थल्ले, बाकी से जगन्नाथ भगवान की है बल्ले बल्ले। हो गया यार, 2 मिनट में हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन टेम्पल कहां पर है, कोणार्क सन टेम्पल या फिर सन टेम्पल, खाली आपको पूछ लें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत 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 इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। सीधा मारेंगे उड़ीसा में, ठीक, पुरी में है सन टेम्पल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बना दी गई है। जगन्नाथ टेम्पल बहुत 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 ज्यादा पूछा था, क्यों, क्योंकि ना जगन्नाथ जी की एक रथ यात्रा निकलती है जो फुल फेमस है, आपने देखा होगा, बहुत भैया बड़े बॉडी बिल्डर भैया हैं वो अपने रथ को खींच रहे होते हैं, हर साल निकलती है जगन्नाथपुरी की यात्रा, ठीक, रथ यात्रा निकलती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्या है, चिल्का लेक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मत मानो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में पूछा गया है। चिल्का लेक कहाँ है, आप बता देंगे ओडिशा में है, ठीक, चिल्का लेक हो गया। उदयगिरी और खानगिरी, खांडगिरी केव्स हैं कहाँ पर, ओडिशा में। एंशियंट रॉक कट केव्स हैं, रॉक कट केव्स क्या होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पर चिजल और हैमर से बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, तो इसी कहते हैं रॉक कट केव्स हैं। रॉक कट केव्स नियर, जो खोद के जो केव्स बनाई है वो है भुवनेश्वर, डेट बैक टू बैक सेंचुरी, जो ये बनाया गया था भुवनेश्वर में बिफोर क्राइस्ट बनाया गया था, ठीक, जिसमें कई सारी कार्विंग्स हैं, मतलब जैन धर्म के बारे में बहुत सारी अलग अलग बताया गया है, कि सारी कहानी के रूप में बता रखा है पेंटिंग के थ्रू, कि पहले ऐसे था फिर ऐसे था, एक कहानी है पूरी, ऐसे बना बना के पेंटिंग बना बना के, उनके स्कल्पचर्स बना बना के छोटे छोटे, एक कहानी सी बना दी गई है। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शिव जी का मंदिर लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है, आप बता देंगे भाई उड़ीसा में है, ठीक, शिव जी का मंदिर, और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं बड़े बड़े दूर से हर साल, ठीक। तो दोस्तों वीडियो हो गई है थोड़ी लंबी, आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डैम्स ऑफ इंडिया। अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से बात करेंगे डैम्स ऑफ इंडिया के ऊपर, तब तक के खूब मन आगे बढ़ो। आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा ट्रिक से याद करने में क्वेश्चंस को, और बाकी के डैम्स भी हम याद करेंगे ट्रिक से अगली वीडियो में। टेक केयर।